सामाजिक सुरक्षा सेक्टर का प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। छात्रों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने 8 विभागों को निर्देश दिए हैं। क्लास 9 से 12 तक के पात्र के छात्रों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। बाल सेवा योजना के तहत इन लैपटॉप का वितरण होगा। हर मंडल में गृह और महिला शरणालय की स्थापना की जाएगी। मिशन शक्ति को ग्राम पंचायत तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डेटा को सत्यापन किया जाए और दिव्यांगजनों के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा हो। हर जिले में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना किया जाए और गजरौला, मुरादाबाद, फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पताल बनाए जाए। मजदूरों के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा की कार्य योजना बने। ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। अगले 100 दिन का क्या एजेंडा प्लान है, क्या विजन है अलग अलग विभागों का, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सभी विभाग रख रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा सेक्टर का प्रेजेंटेशन अब खत्म हो गया है। उनका प्रेजेंटेशन चल रहा था, बता रहे थे कि अगले 100 दिनों का क्या एजेंडा प्लान है। इस प्रेजेंटेशन के बाद छात्रों की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। लखनऊ में सीएम योगी ने समाज कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन देखा, विकास का ब्लूप्रिंट और 100 दिनों के एजेंडे का अवलोकन किया। इस पर न्यूज स्टेट के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह का प्रेजेंटेशन रहा और किस तरह के जब ये सभी सामाजिक समाज कल्याण की बातें हो रही थी, क्या तारतम्य बनाने की बात हुई? देखिए, समाज कल्याण में यानी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो निराश्रित महिलाएं हो, चाहे वो वृद्ध हो, इन सब के कल्याण के लिए हम लोगों ने उनकी पेंशन बढ़ाना, उनकी सुविधाओं को बढ़ाना, लेकिन सब अपने आर्थिक संसाधनों के दायरे में रखकर करना। तो 100 दिन का लक्ष्य पूरा रखा गया है। उस लक्ष्य के अनुरूप काम करना यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सारे विभाग रहते हैं और इसमें किस तरह की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्या इन सब चीजों को भी? देखिए, उसमें जो सरकार ने योजना बनाई है उसका प्रेजेंटेशन, और उसमें यदि कोई सुझाव आता है मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा, वो भी उसको समावेश किया जाता है। आज की जो बैठक है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हुई कि सामाजिक कल्याण विभाग और उससे जुड़े जितने भी, अगर हम कहा जाए, कल्याण वाले विभाग हैं, चाहे वो बाल विकास, पुष्टाहार हो, महिला कल्याण हो, इन सब को लेकर के एक तारतम्य बना रहे, एक इंटीग्रिटी रहे और बेहतर काम हो सके, इन्हीं सब की कोशिश है। और यही इस प्रेजेंटेशन का भी मकसद था, जिससे आम लोगों को ज्यादा मदद मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो सीएम योगी ने मंत्रियों से विकास का ब्लूप्रिंट और 100 दिनों के एजेंडे का अवलोकन किया है। न्यूज स्टेट के संवाददाता ने यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल से भी बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ रविंद्र जायसवाल जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर, क्या रहा आज की बैठक की खास? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पूरे 100 दिन का, 6 महीने का, साल भर का रोड मैप बनाना। माननीय मुख्यमंत्री मानना है कि जब हम टारगेट करके काम करते हैं, लक्ष्य प्रदान करके, तो जल्दी अचीव होता है, बेहतर रिजल्ट मिलता है, जनता को बेहतर लाभ मिलता है। तो पूरा एक टीम वर्क बना करके इंटीग्रेटेड काम करके, तो इंटीग्रेटेड कैसे विभाग होते हैं जहाँ 2-3 विभाग काम होता है, सबको साथ बैठा करके लक्ष्य तय करना, लक्ष्य के माध्यम से रोडमैप बनाना, ताकि जल्दी जनता उसे लाभ मिल सके। जी हाँ, देखिए, यही मंत्री जी बहुत सरल करके बता रहे हैं कि किस तरह का ये 100 दिन का रोड मैप कोई असाधारण और सामान्य नहीं है। ये बड़ा ही अलग है कि इसमें किसी भी तरीके का संसाधन का खराबी ना हो, समय की बर्बादी ना हो, और जो योजनाएं हैं वो सीधा जनता तक पहुंचे, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृत महोत्सव पर लखनऊ आकाशवाणी के माध्यम से यूपी के विकास सफर पर विशेष बातचीत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रदेश का विकास जरूरी है। वहीं सीएम ने कहा कि अब यूपी से बीमारू राज्य का धब्बा हट चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास जरूरी है। इसीलिए वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को
$1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। बीमारू राज्य का धब्बा हट चुका है। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति करते हुए देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकास गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शांति और सुरक्षा सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। इसलिए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। दंगा और माफियाओं पर लगाम लगाई गई, जिससे विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने हेतु विशेष प्रयास किए गए। संपूर्ण राज्य में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में